फिक्र की पहली फाइल ट्रंप के खौफ पर है। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं कितने समय तक जिंदा रहूंगा। ट्रंप का वो अदृश्य जानी दुश्मन कौन है? देखिए, खबर इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका ऐसा मुल्क है जहां पर 4 सिटिंग प्रेसिडेंट्स, 4 प्रेसिडेंट्स इन ऑफिस का असैसिनेशन यानी उनकी हत्या हुई है। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उसकी एक ऐसी हिस्ट्री भी है, और दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की जान को लेकर इस वक्त बड़ी फिक्र भी है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि कोई उनकी जान लेना चाहता है। इस खबर ने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है। वो राष्ट्रपति जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक फौज है, उनके पास सीआईए और एफबीआई जैसी एजेंसियां हैं, उनके पास नेशनल गार्ड्स के एलीट फोर्सेस हैं। ऐसे देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें नहीं पता वो कब तक जिंदा हैं, क्योंकि कई लोग उनकी जान के दुश्मन हैं। ट्रंप ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब 2 दिन पहले ही रात में करीब 1:30 बजे एक 20 वर्ष का हमलावर ट्रंप के मार-ए-लागो के रिजॉर्ट में नॉर्थ गेट से घुसने की कोशिश कर रहा था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके पास शॉटगन और एक फ्यूल कैन थे। एजेंट्स ने उसे हथियार और केन को नीचे रखने के लिए कहा। उसने फ्यूल कैन तो रख दिया, लेकिन शॉटगन को फायरिंग की पोजीशन में उठा लिया। इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। यहां सवाल है कि आखिर कौन ट्रंप की जान लेना चाहता है? अब जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। हालांकि जिस इंसान का जिक्र हो रहा है, 20 वर्षीय उस व्यक्ति के माता पिता ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वो गायब है। खैर, ये विजुअल आपको याद है? कहते हैं ये विजुअल जिम्मेदार है ट्रंप की विक्ट्री के लिए भी इलेक्शंस में। इन तस्वीरों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी उन पर सामने से फायर किया जाता है। बुलेट जो है वो ट्रंप के कान को छूकर निकल जाती है। ट्रंप नीचे झुके, डक करते हैं और उठते ही कहा, फाइट फाइट फाइट। ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई हैं। अब इस एनिमेशन में देखिए कि आखिर ट्रंप कैसे बाल बाल बचे थे। अगर वो ऐन वक्त पर चेहरा ना घुमाते तो गोली उनके दिमाग को चीरते हुए आर पार हो जाती। ये ट्रंप की किस्मत थी कि उस दिन उनका खून तो बहा, लेकिन उनकी जान बच गई। मतलब कोई तो है जो ट्रंप की जान लेना चाहता है। और जिस तरह से पिछले कई वर्षों में ट्रंप की बार बार जान लेने की कोशिश हो रही है, उससे फिक्र और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, 18 जून 2016 नेवादा लास वेगस में एक व्यक्ति ने पुलिस की बंदूक छीनकर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने उसे वहीं पर रोक दिया। अब आगे की कहानी देखिए। वर्ष 2018 और 2020 में 2 बार रिसन जहर से भरा लिफाफा ट्रंप को भेजने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों ही बार यह लिफाफा ट्रंप तक नहीं पहुंचा। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया, ट्रंप पर बुलेट फायर की गई, लेकिन गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। 15 सितंबर 2024 वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, तभी हमलावर ने झाड़ियों में छुपकर निशाना साधा। सीक्रेट सर्विस ने उसे देखकर फौरन फायरिंग कर दी। बाद में वो पकड़ा गया। 22 फरवरी 2026 मार-ए-लागो, फ्लोरिडा, एक संदिग्ध शॉटगन और फ्यूल कैन लेकर पहुंचा, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने उसे भी ढेर कर दिया। यहां पर जानने और समझने वाली बात यह है कि ट्रंप खुद बड़े ही ड्रामेटिकली, अभी हमने आपको जो बयान सुनाया था, बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कब तक जिंदा हूं। खैर, वैसे ईरान को कई बार धमकी देने वाले ट्रंप अपने ही देश में गिर चुके हैं। उन पर सवाल उठ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी सेना के टॉप जनरल डैन केन की नई चेतावनी, जो ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ट्रंप की ईरान वाली नई मुसीबत को फिक्र के 5 डायलॉग वाली फाइल से समझे। एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ ट्रंप के टॉप जनरल हैं। एक्सक्यूज मी। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान में बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, खमने की सत्ता को खत्म किया जाए, हमला किया जाए, लेकिन ट्रंप के जनरल का कहना है कि ईरान को छोड़ देना चाहिए। इसकी बड़ी वजह भी है। एक तरफ ट्रंप अपने ही जनरल को यह नसीहत दे रहे हैं कि ईरान पर हमला करो, सलाह और ज्ञान मत दो। दूसरी तरफ ट्रंप के टॉप जनरल ने यह दावा किया है कि अगर ईरान पर हमला किया तो यह मामला लंबा चलेगा और फंस जाएंगे। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका के हथियार तैनात हैं, जबकि अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका के पास अभी भी जरूरी हथियारों की कमी है। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका किसी भी दिन
किसी भी वक्त ईरान में खमनेई की सत्ता को मसल सकता है। जबकि टॉप अमेरिकी जनरल डैन केन का कहना है कि इस वक्त अमेरिका के लिए ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन आसान नहीं होगा। ईरान भी वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन ट्रंप कहां किसी की सुनने वाले हैं। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं की तो वो मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। 48 घंटे की मियाद गुरुवार को जनीवा की मीटिंग के बाद पूरी हो रही है। सवाल यह है कि आखिर 48 घंटे बाद क्या होगा। जनीवा की टेबल पर समझौता होगा या फिर फारस की खाड़ी में हमले, ये हम सबके सामने सवाल हैं। फारस की खाड़ी में ऑलरेडी बंदर अब्बास पे एक बार हमला हो चुका है, किसने किया कोई नहीं जानता। गुरुवार की बातचीत जंग टालेगी या फिर ये सिर्फ अमेरिका की और समय लेने की चाल है, टाइम बाइंग टैक्टिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। 48 घंटे बाद शांति की मेज सजेगी या फिर होर्मुज में बारूद बरसेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर सी माइंस बिछा दी गई हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। गुरुवार का दिन अमेरिका ईरान के बीच टर्निंग पॉइंट बनेगा या फिर इतिहास युद्ध का नया अध्याय लिखेगा। यह डिप्लोमेसी का आखिरी मौका है या फिर युद्ध का काउंटडाउन। 48 घंटे बाद अमेरिका ईरान में टेंशन कम होगी या फिर पश्चिम एशिया नया बैटलफील्ड बनेगा। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने की मांग नहीं मानता है तो वो आने वाले महीनों में उस देश के नेताओं को सत्ता से हटाने के लिए एक बड़े हमले पर विचार करेंगे। वैसे ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका के सामने एक और बहुत बड़ा संकट है। अब मुझे हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन यकीनन आप भी हंसेंगे। यह सुपर पावर की वो सुपर क्राइसिस है जिसने ईरान के पास समंदर में अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दिया। अमेरिकी नौसेना का $13 अरब का सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि वो हाइफा जा रहा है इजराइल के पोर्ट पर। तकनीक के मामले में यह पूरी दुनिया में बेजोड़ है, लेकिन अमेरिका का यह हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहा है। ये हमारे एक फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, लेकिन यहां पर टॉयलेट एक समस्या है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 4 से 5 हजार मरीन्स तैनात हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ टॉयलेट के लिए ही 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। सोचिए जरा, मतलब जब यह हाइफा पोर्ट इजराइल पर लैंड करेगा तो मरीन्स तैयारी नहीं करेंगे, पहले टॉयलेट के लिए भागेंगे। मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत खतरनाक टॉयलेट जाम की समस्या झेल रहा है। समंदर में ईरान की तरफ बढ़ता अमेरिका का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर, नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इसे समंदर में चलता फिरता शहर कहा जाता है। इसके पास दुश्मनों को दहलाने की असीम शक्ति है। इस वक्त भी इस पर 4000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं, लेकिन इसका सीवेज सिस्टम चोक हो जाने की वजह से अमेरिकी मरीन कमांडोज के सामने टॉयलेट का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर में टॉयलेट संकट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की कुल लागत लगभग $13 बिलियन है। इसमें एक समय में 4600 से 500 मरीन्स तैनात रहते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 10 जोन में कुल 650 टॉयलेट हैं। सीवेज सिस्टम खराब होने से भयानक संकट आ गया है। मरीन्स को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में पारंपरिक पाइप सिस्टम की जगह वैक्यूम कलेक्शन, होल्डिंग एंड ट्रांसफर सिस्टम लगाया गया है। इसका मकसद कम पानी में इसे ज्यादा इस्तेमाल में लाना था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइप बहुत सकरे होने की वजह से बार बार वैक्यूम फेल हुआ, लीकेज और ओवरफ्लो की समस्या पैदा हुई। नतीजा टॉयलेट जाम हो गया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इस एयरक्राफ्ट कैरियर में टॉयलेट संकट आया हो। सुपर पावर की सुपर क्राइसिस का रिकॉर्ड पुराना है। साल 2025 में टॉयलेट ब्रेकडाउन की 42 घटनाएं हुई। सिर्फ मार्च 2025 में ही 4 दिनों में 205 बार टॉयलेट ब्रेकडाउन हुआ। 2022 में $4 लाख के स्पेशल एसिड फ्लश लगाए गए। 2023 में अब तक 42 बार बाहरी मदद बुलाई गई। 2026 में तैनाती बढ़ी, लेकिन समस्या जारी है। अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगातार लीकेज और ओवरफ्लो की वजह से इंजीनियर्स की शामत आ गई है। उन्हें लगातार 19 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। ईरान से टेंशन के बीच इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती भी बढ़ाई गई है। समंदर में किसी भी देश की युद्ध क्षमता सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स की तैनाती से नहीं आंकी जाती, बल्कि उस जहाज पर सवार हजारों मरीन्स की बुनियादी सुविधाओं से भी मापी जाती है। और इस फ्रंट पर अमेरिका थोड़ा कमजोर पड़ता दिख रहा है। वैसे अमेरिका के सामने सिर्फ टॉयलेट संकट ही नहीं है, एक कष्ट उसे फ्रांस ने भी दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन नोएल बैरो
ने पेरिस में अमेरिकी राजदूत चार्ल्स कश्नर के फ्रांस के सरकारी अधिकारियों से मुलाकात पर रोक लगा दी है। ये फैसला चार्ल्स कश्नर के फ्रांस के समन पर नहीं पहुंचने के बाद लिया गया है। कश्नर को ये समन ट्रंप सरकार की कुछ टिप्पणियों पर फ्रांस के ऐतराज के बाद भेजा गया था। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक में ना आना राजनयिक नियमों का उल्लंघन है और जब तक कश्नर स्पष्टीकरण नहीं देते उन्हें फ्रांस के सरकारी अधिकारियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चार्ल्स कश्नर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरार्ड कश्नर के पिता हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अमेरिकी राजदूत को फ्रांसीसी समन की अवहेलना के लिए स्पष्टीकरण देना होगा।